हेलो फ्रेंड्स। आज अपन एक इनफाइनाइट सीट या इनफाइनाइट प्लेन ऑफ मास से डी डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करेंगे। मान लो अपने को इनफाइनाइट सीट दी हुई है। ये इनफाइनाइट सीट है, सभी तरफ ये इन्फिनिटी तक एक्सटेंड हो रही है और इससे डी डिस्टेंस पे अपने को पॉइंट दिया हुआ है P, जहाँ पे अपने को ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मान लेते हैं इस इनफाइनाइट सीट के लिए अपने को सरफेस मास डेंसिटी दी हुई है सिग्मा, यानी सीट के यूनिट एरिया का मास सिग्मा केजी के बराबर है। अगेन अपन गॉस लॉ की हेल्प लेंगे। गॉस लॉ होता है सर्कुलेशन E वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू -4 पाई कैपिटल Z इंटू एम इनसाइड। अब देखिए अपने को गॉसियन सरफेस चूज करना है। यहाँ पे अपन सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस चूज करेंगे। मैं 2D लेंथ का एक सिलेंडर ड्रॉ करता हूँ। ये इनफाइनाइट सीट के परपेंडिकुलर लोकेटेड है। इसके एक क्रॉस सेक्शन पे पॉइंट P लोकेटेड है और इसकी हाफ ऑफ द डिस्टेंस आपकी सीट के दूसरी तरफ लोकेटेड है। सीट के दूसरी तरफ भी ये D डिस्टेंस तक एक्सटेंडेड है। अपन सबसे पहले इस 2D लेंथ और डेल्टा A क्रॉस सेक्शनल एरिया के सिलेंडर से कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो अपन कैलकुलेट करेंगे। तो फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी सर्कुलेशन E वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। मैं सर्कुलेशन को 3 प्लेन इंटीग्रेशंस में ब्रेक कर लेता हूँ। इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को अपन 3 सरफेसेस में ब्रेक कर लेते हैं। एक अपने को लेफ्ट सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है जिसको मैं C1 से डिनोट कर देता हूँ। एक अपने को राइट सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है जिसको मैं C2 से डिनोट कर देता हूँ और एक सिलेंडर का लेटरल सरफेस अपने को दिया हुआ है। तो अगर अपन इस सर्कुलेशन E वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर को 3 इंटीग्रेशंस में डिवाइड करें तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर ओवर C1 प्लस इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर ओवर लेटरल सरफेस प्लस इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर ओवर राइट सर्कुलर क्रॉस सेक्शन C2। अब देखिए अगर अपन लेटरल सरफेस कंसीडर करें तो लेटरल सरफेस पे अगर आप कोई भी स्मॉल एरिया कंसीडर करोगे DA तो एरिया सरफेस के परपेंडिकुलर पॉइंट करेगा। DA वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर पॉइंट करेगा, जबकि इस एरिया की लोकेशन पे फील्ड टुवार्ड्स द सीट पॉइंट करेगा। तो फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। तो लेटरल सरफेस से कोई फील्ड लाइन पास नहीं होगी, यानी लेटरल सरफेस से टोटल फ्लक्स 0 रहेगा। अब अपन C1 जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो अपन देखेंगे। यहाँ पे एरिया वेक्टर तो सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, जबकि फील्ड टुवार्ड्स द सीट यानी राइटवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होगा। तो इस केस में E वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर हो जाएगा -EDA, क्योंकि दोनों के बीच एंगल 180 डिग्री है। तो इसको अपन ये लिख सकते हैं -EDA ओवर C1। इसी तरह से अपन इस इंटीग्रेशन को इवेलुएट करते हैं। राइट सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में भी एरिया वेक्टर तो बाहर की ओर पॉइंट करेगा, जबकि फील्ड वेक्टर टुवार्ड्स द सीट पॉइंट करेगा।
यानी दोनों के बीच एंगल यहाँ भी 180 डिग्री रहेगा। एंगल 180 डिग्री है तो ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर माइनस सी डी ए के बराबर हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा इंटीग्रेशन माइनस ई डी ए ओवर सरफेस C2। और अब अपने को ये पता है चूंकि राइट क्रॉस सेक्शन जो है उसका हर एक पॉइंट सीट से डी डिस्टेंस पे लोकेटेड है, लेफ्ट क्रॉस सेक्शन का भी हर एक पॉइंट सीट से डी डिस्टेंस पे लोकेटेड है, तो राइट क्रॉस सेक्शन और लेफ्ट क्रॉस सेक्शन पर ग्रेविटेशनल फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो मैं ई को इंटीग्रेशन साइन से बाहर निकाल लेता हूँ, ये हो जाएगा माइनस सी इंटीग्रेशन डी ए ओवर सरफेस C1, इसी तरह से माइनस सी इंटीग्रेशन डी ए ओवर सरफेस C2। सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया डेल्टा ए के बराबर है, तो लेफ्ट क्रॉस सेक्शन और राइट क्रॉस सेक्शन का एरिया डेल्टा ए होगा। अपन इसको ये लिख सकते हैं माइनस सी डेल्टा ए, यानी टोटल फ्लक्स हो जाएगा -2E डेल्टा ए। अब मास इनसाइड द गॉसियन सरफेस अपन कंसिडर करेंगे, तो अपन ये देखेंगे जो अपने को इनफाइनाइट सीट दी हुई है उसका डेल्टा ए एरिया इस सिलेंडर के द्वारा कट हो रहा है, तो डेल्टा ए एरिया के अंदर कितना मास लोकेटेड होगा, सिग्मा इंटू डेल्टा ए। तो एम इनसाइड की वैल्यू अपने पास ये आ जाएगी, एम इनसाइड इज इक्वल टू सिग्मा डेल्टा ए। एम इनसाइड और फ्लक्स दोनों की वैल्यू अपन गॉस लॉ के अंदर पुट कर देते हैं, तो अपने पास ये आ जाएगा -2E डेल्टा ए इज इक्वल टू -4 कैपिटल C इंटू एम इनसाइड। एम इनसाइड है सिग्मा डेल्टा ए के बराबर। डेल्टा ए तो दोनों तरफ है, कैंसिल हो जाएगा, 2 से अपन 4 को कट कर देते हैं, इसी तरह से अपन माइनस से माइनस को कैंसिल कर देंगे, ई की वैल्यू ये आ जाएगी, ई इज इक्वल टू 2πz सिग्मा। तो अपन ये देखेंगे इनफाइनाइट सीट से डी डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल फील्ड का मैग्नीट्यूड डी से इंडिपेंडेंट होगा, यानी सीट के पास हर एक पॉइंट पे फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, ये सीट से डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होगा।